आज मैं क्लास 10th का सूरदास द्वारा रचित सुर सागर से लिया गया पद, जो पद का दूसरा पद है, उसको मैं संदर्भ सहित व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका जो कर है उसका क्या अर्थ है, फिर उसको हम संदर्भ सहित व्याख्या बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर पद को समझ जाते हैं। तो देखते हैं, पहले पद पढ़ते हैं। लिखा है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सरस गण पद गावे। अविगत माने वह होता है जो निर्गुण हो, अज्ञात हो, जो जाना न जाए, ये होता है अविगत। गति माने होता है माया, यानी जो निर्गुण की माया, यानी भगवान की माया को कछु कहत न आवे, कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति जो नहीं बोल सकता, वह मीठे फल के रस को अपने अंदर ही समझता है, वह बता नहीं सकता। उसी प्रकार भक्त जो होते हैं वो भगवान की कृपा को बता नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद बहुत सुख, परम स्वाद अब देना, सब ही तू निरंतर अमित तोष उपजावे। गति अंतर्गत ही भावे। गत माने होता है माया लीला, उनको अंतर ही जानता है गूंगा व्यक्ति। रस, यहाँ रहते हैं रस को, वो जो रस है, स्वाद है, सुख है, आनंद है, वो अपने अंदर ही अंदर अनुभव करता है। परम स्वाद माने यहाँ देते हैं परम स्वाद माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, महान। सब ही सब, सु निरंतर, लगातार। अमित माने जिसकी कोई सीमा न हो, अमित माने जिसकी कोई सीमा न हो। तोष संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करता है, उपजावे उत्पन्न करता है। मन बानी को अगम, मन माने मन को, बानी को अगम माने जहाँ कोई न जा सके। अगोचर, इंद्रियां जिसकी अनुभव न कर सके, सो जाने जो पावे। यानी इंद्रियों के अनुभव से परे। अब इंद्रियां भी नहीं जान पाती, सेंस ऑर्गन्स नहीं जान पाते। जो इंद्रियां हमारी है, जो भौतिक इंद्रियां है, वह नहीं देख पाती, नहीं जान पाती। सो जाने सो पावे। और जो हम जानते हैं, जो हम उस परम ब्रह्म को अगर अंतःकरण से जान जाते हैं, तभी हमको मिलता है, तभी हम पाते हैं। रूप
रूप माने होता है आकार, रेख माने रेखा, गुण माने गुण, जाति माने वंश, जुगति माने युक्ति, आ बिन माने बिना, निरांबल कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सर सगन पद पावे। ठीक है, अब सब विधि से अगम जहाँ कोई ना जा सके, विचार ही विचार से बनो, जो नहीं पहुँच पाते उनको वहाँ से विचार करते हैं, ताते सर सगन पद पावे। तो इस तरह का यह आपका अर्थ रहा और मैंने आपको बता दिया इसका शब्दार्थ। अब इसका हम कैसे संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। अब लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य, ये लिख सकते हैं महाकाव्य से पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं या सूरदास महाराज जी हैं। ये हो गया आपका क्या संदर्भ। यह संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद यानी महाकाव्य से पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। प्रसंग में कैसे लिखेंगे आप, इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण या निराकार, निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब हम इसका अर्थ लिखेंगे। ये तो हो गया प्रसंग, ये संदर्भ और प्रसंग। अब क्या है इसका देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में क्या है, आप कहेंगे सूरदास जी ने निर्गुण, यहाँ देखते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्थिति का वर्णन किया है। निराकार ब्रह्म का वर्णन, किया है कि निराकार ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, या निराकार ब्रह्म का महिमा अवर्णनीय है।
महिमा उसका शाब्दिक वर्णन नहीं कर सकता, इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का अनुभव भक्ति का आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। प्राप्ति के लिए और उपासना उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। संतोष भी प्राप्त होता है। मन और वाणी द्वारा वाणी द्वारा ईश्वर तक पहुंच नहीं सकता। ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है, उसे प्राप्त कर लेता। इसलिए उसे अगम अगोचर कहा गया है। अगम अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। वही उसे जानता है। यह निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है और न
आकृति है, न ही हमें उनके गुणों का ज्ञान है जिसे हम प्राप्त कर सके, जिसे हम प्राप्त कर सके। सूरदास जी ने सगुण कृष्ण की लीला का पद का गान अधिक उचित समझा है। तो इस तरह का रहा यह व्याख्या। अब हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या है, यहाँ कवि ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की उपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना का सरल बताया है। ठीक है, जिसमें भाषा क्या है, भाषा साहित्यिक है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। दूसरा है शैली, इसमें वो शैली कैसा है तो मुक्तक शैलिक है। इसमें गुण क्या है तो गुण है इसमें प्रसाद। रस क्या है, रस तो इसमें लिखे भक्ति और शांत रस, भक्ति और शांत रस। छंद क्या है तो छंद इसमें लिख देंगे गीतात्मक, गीतात्मक। ठीक, अब आइए इसमें अलंकार में। अलंकार तो यहाँ पर पहला इसमें है अनुप्रास अलंकार, जिसमें अगम अगोचर है। अगम अगोचर, मन बनी अगो आया है। तो इस तरह का इनका काव्य सौंदर्य रहा, शैली रहा और अलंकार रहा। तो आप इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।